दिख गया मेरठ में अब्दुल्ला रेसिडेंसी, तो आज हमारे पास आ गए आप, लेकिन इसकी इकोनॉमी को तो देखिए। योगी जी को इमीडिएटली एक बड़ी हाई कमीशन बनानी चाहिए। हाँ। और इन सही जितनी चीज़ें, केवल अब्दुल्ला क्या नाम है रेसिडेंसी का सवाल नहीं है। मेरठ में एक जगह है सोतीगंज, तो सोतीगंज वही जगह है जहाँ पर माफियाओं का अड्डा था। ये जितने भी आपको गाड़ियाँ चोरी भारत के किसी कोने में होती थी, तो तमाम गाड़ियों को वहाँ पर लाकर उसको जो है डेंटिंग पेंटिंग एंड डिस्ट्रॉय किया जाता था। हलाल इनको अपार्टमेंट चाहिए, हलाल इनको हवाई जहाज़ का टिकट यात्रा चाहिए, हलाल इनको कपड़ा चाहिए। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन दिस कंट्री? मेरी रोजी रोटी जो सोतीगंज से क्राइम के साथ चलती थी, वो उनको जो है योगी बाबा ने बंद करा दिया है। तो उसको अब इसी तरह से एक नया सगुफा छोड़कर अब्दुल्ला रेसिडेंसी ओनली फॉर द मुस्लिम, सोतीगंज को फिर से नहीं जगाना है। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी काफी चर्चाओं में इस वक्त है और उस पर विवाद खड़ा हो चुका है। वहां का शासन प्रशासन रिपोर्ट पेश करेगा और उस रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी पे जो आरोप लगाए गए हैं कि वहां सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को जमीन दी जा रही है, उसकी क्या सच्चाई है। इसी पे आज बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील मेरे साथ में ध्रुव जी। ध्रुव जी, क्या कहेंगे? पहले मुंबई में देखा गया कि सुकून एम्पायर हलाल सोसाइटी बनाई गई वहां पे, अब ऐसा ही एक मामला मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया है जहां योगी जी का राज है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये इस तरह की सोसाइटी या निर्माण करने के पीछे इन लोगों की मंशा क्या? भारत और हिंदुओं से नफरत एक ही मंशा है, और इसी मंशा के कारण जो है मुस्लिम लीग तैयार किया गया, और इसके कारण जो 1947 में विभाजन कर इन्होंने पाकिस्तान बनाया। मजहबी मंशा जो है इनकी, कि भारत के साथ रहकर भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, सनातनियों के साथ नहीं रह सकते, और इनको इसी तरह अपना पॉपुलेशन बनाकर जिहाद कर जो है अपना एक कॉलोनी बनाओ, सेगमेंट बनाओ, वहाँ जो है जितनी भी गैर संवैधानिक काम करना है स्वतंत्र रूप से करो, और देश को खंडित करने का विचारधारा को मजबूत करो। यही मंशा, और क्या मंशा हो सकती है? आप ये बताइए कि जिस भारत माँ के कोख से तुमने जन्म लिया, और उस भारत माँ का जो मूल धर्म है, मूल जो आस्था है, विश्वास है, संस्कृति है और खान पान है, सब कुछ है, इबादत जो भी कुछ है, सब कुछ भारत का जो है, उसके तुम सिंबल को नहीं मानते हो। कश्मीर में कूटते हो, हजरत बल में हाँ तोड़ते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अलग दूसरे जगह जो है अपना एक सिस्टम बनाते हो कि हम तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आप यूनिवर्सिटी बनाते हो, इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, मदरसा खोलते हो। हमारे गुरुकुल में तो कि भारत के सनातन के गुरुकुल में कोई जाति और धर्म के लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ओके, इवन क्रिश्चियन के जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी जो चाहे पढ़ सकते। मदरसा में आप दिखा दो पढ़कर। इनकी पढ़ाई लिखाई कमाई धमाई जो है सब देश को तोड़ने के लिए है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरठ पहले मेरठ में काफ़ी सेंसिटिव ज़िला माना जाता था। योगी जी के आने के बाद वहाँ की फ़िज़ा में थोड़ा सुकून आया, लेकिन इस बार फिर किसी ने फ़िज़ा में घोलने का एक काम कर रहा है। कौन? मैं तो बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मानस परिवर्तन की ज़रूरत है देश में, और जिस मानसिकता के साथ जो है ये लोग रह रहे हैं, ये भारत के संविधान का जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये लाल कार्ड राहुल को कहते तू घुमाते रह, घंटी बजाते रह, समझे। और जब देश को ज़रूरत पड़ती है इनकी तो कहते हैं हमारा शरिया कानून चलेगा, हम भारत के संविधान के साथ नहीं चलेंगे, हमारी इबादत, हमारी खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारा पहनावा ओढ़ावा, भाषा बोली सब अलग है, तो हम आपके हिंदुओं के सनातनियों के देश में नहीं रह सकते। और रहेंगे तो अपने ढंग से रहेंगे, हम सब कुछ अपना अलग बना कर रहेंगे, अपने सिस्टम से रहेंगे। तो भैया तुमने तो यही कहकर ना 1947 में मजहबी एक जो आंदोलन किया, लाखों लाख हिंदू सनातनियों को कर दिया, किया हिंदुओं का भारत के इतिहास के, दुनिया के इतिहास में जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जितने लोगों को मारा गया, समझे ना, मुस्लिम लीग जिन्ना के कहने पर, और वहाँ के शौकत अली जो थे मुख्यमंत्री, समझे ना, बंगाल में, उसी तरह का फिजा फिर फैल रहा है।
चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी जाइए, महाराष्ट्र जाइए, हर जगह जो है यही कहानी है। भैया जब तुम्हारी यही कहानी है तो तुमको तो बांट कर दे दिया गया 1947 में। जाओ अपनी कॉलोनी बनाओ, सिया बनाओ, सुनी बनाओ, पैरवी बनाओ, जो दहलवी बनाओ, जो बनाना है बनाओ वहाँ पर। हम तो नहीं मुंह मारने जा रहे हैं आपके कि क्या आप क्या करें। हमारी जो संस्कृति है उसमें आप मुंह मारने आ जाते हो कि ये लोग फिरका प्रस्त है। तो क्या कहते हैं वो नफरती एक जो बयान है इन लोगों, काफिर हैं, हाँ, बुत पूजक प्रस्त है, बुत पूजक है, दिस है डैट है, मूर्ति पूजते हैं, हम नहीं मानेंगे। अरे भैया तो हम कहाँ कहने जा रहे हैं कि तुम मूर्ति का पूजा करो। तुम नहीं करना चाहते, उसके लिए एक देश ले लिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, जाओ अपना नहीं करो, आराम से रहो। जिन लोगों को यहाँ पर तकलीफ़ है उनको, उनके लिए अलग तो उन्होंने देश ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया है। अब तो फिर यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मजहबी तुम उन्माद बनाकर रोज़ नया 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करते हो और उसके बाद जो है रोज़ नया कहानी रचते हो कि हमें हलाल मीट चाहिए, हमें ये। भैया तुमको सब कुछ अपने जैसा चाहिए, अपने संस्कृति जैसा चाहिए तो करो ना। तो जहाँ पर तुम उसी काम के लिए थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस काम के लिए थे तो जहाँ सुटेबल प्लेस है वहाँ जाइए ना, हम आपको तो रोक नहीं रहे हैं। योगी जी से क्या मांग करते हैं आप? उनके राज्य में ऐसा काम चल रहा है, हालांकि अभी आरोप लगे हैं, अभी सिद्ध हो जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट स्थिति बन जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज्य में ऐसा काम चल रहा है। देखिए, योगी आदित्य जी का राज्य हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश, एनी प्लेस ऑफ द इंडिया, ये सारी जगह यही गतिविधि चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये सो कॉल्ड हलाला और हलाल के नाम पर जो ये गतिविधि चल रही है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, समझे। ये इसमें $100 बिलियन का प्रति ईयर जो है टर्नओवर है। हलाल में मैं आपको हलाल, इन लोगों ने स्टार्ट तो किया था कि हम हलाल मीट खाएंगे, ठीक है, ठीक। अब हलाल मीट के नाम पर इन्होंने ऐसा करिश्मा पूरी दुनिया में चलाया है कि हलाल इनको अपार्टमेंट चाहिए, हलाल इनको हवाई जहाज़ का टिकट यात्रा चाहिए, हलाल इनको कपड़ा चाहिए, हलाल इनको कोई भी प्रोडक्ट खाने की, चाहे वो हिंदू बना रहा है, क्रिश्चियन बना रहा है, जैन बना रहा है, उसमें आपको हलाल सर्टिफाइड इनके थ्रू करवाना होगा। आपने कभी सुना है कि किसी हिंदू ने कहा कि भैया हमको पवित्र सर्टिफिकेशन चाहिए? नहीं कहा किसी, नहीं कहा। किसी क्रिश्चियन ने कहा हो कि हमको जो है ईसा मसीह सर्टिफिकेशन चाहिए? नहीं कहा किसी ने। किसी जैन ने कहा, किसी बुद्ध ने कहा, किसी गुरुद्वारा के पंथी ने कहा? नहीं कहा। इनको ही सारा दर्द क्यों है? बिकॉज ये ह्यूमैनिटी से नफ़रत करते हैं। पूरे विश्व में अगर नफ़रती कोई कौम है तो यही लोग हैं, और पूरे दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, यानी पूरी दुनिया नफ़रत से भर जाए, एक दूसरे को हमारा तो एक ही सवाल है, अगर इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोग इतने अच्छे हैं, इतनी अपना खूब, मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊंगा जी, अगर मुझे एक बात कह दे, प्रूव कर दे वो कि अब तक उन्होंने जो 57 देश बनाया है अरब कंट्री को छोड़कर, जहाँ पर जो है अरब कंट्री में केवल अय्याशी होती है वो पेट्रोलियम के पैसे से, अगर पेट्रोलियम निकलना बंद हो जाए तो वो भी कटोरा का भिख मांगेंगे, समझे ना। अभी तक जितने भी 56-57 देश इन्होंने बनाया है जी, चाहे बनाया हो या इम्प्रेस कर बनाया हो या इन्फ्लुएंस कर बनाया, जैसे भी बनाया, कोई भी देश खुशहाल हो, अच्छी दुनिया को अच्छी इनोवेशंस दे रहा हो कि हाँ भाई दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमने हवाई जहाज बनाया, हमने मोबाइल बनाया, हमने दिस बनाया, हमने डैट बनाया जो ह्यूमैनिटी के काम आ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ है हुआ? किसी देश ने, मुस्लिम देश ने किया? नहीं किया। तो जब आप जो है आपकी फ़िलॉसफी, मिशन, विज़न जो है कोई ह्यूमैनिटी के या दुनिया के बेहतरी के लिए काम नहीं आ रहा है, तो आप क्यों लगे हुए हैं भाई इसमें? हाँ, क्यों लगे हुए हैं? ये बताइए, क्या
डिमांड करते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी से? अगर कोई ऐसी घटना कहीं पे चल रही है उनके राज्य में तो क्या एक्शन करना चाहिए योगी जी को? क्या डिमांड है आपकी उनसे? नहीं, ऑब्वियसली फोर्थविथ जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है उनको आगे आना चाहिए। इसमें गहन एक कमीशन बैठानी चाहिए कि जितने भी सो कॉल्ड हलाल के नाम पर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, चाहे अपार्टमेंट का इशू हो, मांस मछली इशू हो, कपड़े का इशू हो, एवरीथिंग, इवन जो पतंजलि जो है नोएडा या हरिद्वार या जहाँ भी, मैं उनसे भी डिमांड करता हूँ। जो एक चीफ मिनिस्टर हैं गढ़वाल के, क्या नाम है उनका, धामी जी, उनसे भी डिमांड करता हूँ कि वहाँ पतंजलि बैठा हुआ है कहने के लिए तो सो कॉल्ड बाबा रामदेव जी गाना गाते हैं, और वो भी जो अभी मैं लिस्ट पढ़ रहा था कि कौन कौन सी कंपनियां जो है ये सप्लाई कर रही है हलाला के नाम पर, उसमें पतंजलि का भी नाम है, समझे? तो पतंजलि का नाम, भाई तुम पैसा कमाने के लिए हिंदुओं की संस्कृति को धूमिल क्यों कर रहे हो? क्या तुम अगर हलाला लिखकर अगर तुम सप्लाई नहीं करोगे मुस्लिम कंट्री को तो तुम क्या गरीब हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। तो ये ठगने वाले जो लोग हैं भेष बदल कर, उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि संभल जाइए, ये हिंदुओं को धोखा देना, सनातनियों को धोखा देना बंद कीजिए, समझे ना, और अपने शुद्ध प्रकृति में आइए, विशुद्ध प्रकृति में आइए, और जो भारत की जो संस्कृति है उसमें रचना होगा, रमना होगा, और सबसे प्रेम कर कर चलना होगा, सबसे हृदय से मिलन कर कर चलना होगा, और अपनी जो पेलने की कोशिश करोगे इसमें कि हमारे अनुसार देश चलेगा, हमारे अनुसार समाज चलेगा, हमारे अनुसार खान पान चलेगा, हमारे अनुसार ट्रेवलिंग चलेगा, मकान बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, गाड़ी बनेगी, दिस बने, रोड बनेगा, हर चीज़ में हलाला हलाला हलाल हलाल हलाल। What is this nonsense happening in this country? It means you are fooling the entire country, entire nation, entire humanity in this world. मूर्ख कह रहे हैं आप उनको? हाँ, फूल कर रहे हैं, वो सबको बुड़बक बना रहे हैं। लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि इन बुड़बक लोगों के साथ कोई सवाल करे, समझे ना? योगी जी को क्या करना चाहिए उसमें? योगी जी को इमीडिएटली एक बड़ी हाई कमीशन बनानी चाहिए। और इन सही जितनी चीज़ें, केवल अब्दुल्ला क्या नाम है रेसिडेंसी का सवाल नहीं है, ये अब्दुल्ला रेसिडेंसी तो एक सामने आ गया इशू। इसके तरह हजारों हजार जो है अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, खान पान का सामग्री हो रहा है, और ये अभी हमने कहा आपको कि हमने अभी एक लिस्ट देखा, $100 बिलियन वो इसकी इकोनॉमी है पर बिलियन डॉलर्स, रुपया नहीं, डॉलर्स में है, बिलियंस, भी 1-2 बिलियन नहीं, $100 बिलियन की ये हलाल की इकोनॉमी चल रही है। और ये पैसा जो हमारे आपसे हलाल के नाम से किसी भी थ्रू जो आ रहा है उसको के लिए जो है पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैल रहा है उसमें इम्प्रेट कर रहे हैं ये लोग, उसमें ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो नेक्सस है जो इनका ऑपरेशन का जो नेक्सस है, आप ही के पैसा से लूट कर कमाएंगे और आप ही को करेंगे, आप ही को जान माल की प्रति नुकसान देंगे। तो मेरा कहना है कि इस पर सरकार क्या कर रही है भाई? इतनी बड़ी जो साजिश देश के साथ चल रही है, इसको केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को सामने आना चाहिए, पार्लियामेंट में ये सवाल उठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सामने आना चाहिए। जो हलाल के नाम पर एक जो सो कॉल्ड जो ये मतलब सेकुलरिज्म का जो वर्ड ज़बरदस्ती जो इम्प्रेट किए हुए हैं भारत के संविधान में, उसका क्या सही इस्तेमाल हो रहा है? अगर ये संप्रभु राष्ट्र है और ये जो है सेकुलर देश है, तो भाई किसी खास मतलब धर्म को उसके अनुसार खान पान रहन सहन पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरे समाज को मानना होगा और इस तरह से इम्प्रेट करना होगा, लेना होगा। हम अपने ढंग से जिएंगे, जबरन लागू, और आपको भी हमारे अनुसार जीना होगा, समझे? ये भी बात है इनका कि हम तो अपने अनुसार जिएंगे लेकिन हम आपके अनुसार नहीं जिएंगे, हम इंटीग्रेटेड होकर नहीं जिएंगे, समझे?
तो इसमें एक हाई लेवल कमीशन भारत सरकार को भी बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को भी बनाना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन बैठना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि ये जो चल रहा है देश में, समझे, और सभी राज्यों को, हेड्स को, गवर्नर्स को आना चाहिए, राष्ट्रपति को आना। ये छोटी बात नहीं भैया, $100 बिलियन का टर्नओवर है इनका। ये क्या हो रहा है भाई, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, समझे ना। तो ये छोटी बात नहीं है। ये आपको दिख गया मेरठ में अब्दुल्ला रेसिडेंसी, तो आज हमारे पास आ गए आप, लेकिन इसकी इकोनॉमी को तो देखिए, कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए छोटी छोटी बातों से कमाई कर ये कहाँ इनका मिशन विजन क्या है। कि मेरठ में एक जगह है सोतीगंज, तो सोतीगंज वही जगह है जहाँ पर माफियाओं का अड्डा था। ये जितने भी आपको गाड़ियाँ चोरी भारत के किसी कोने में होती थी, तो तमाम गाड़ियों को वहाँ पर लाकर उसको जो है डेंटिंग पेंटिंग एंड डिस्ट्रॉय किया जाता था, कूड़े के भाव में बेचा जाता था, समझे ना। और उसके बाद जितनी प्रकार की अन्य तरह की माफियोसी ड्रग्स एंड ऑल दैट होती है, यू नो, क्राइम का गैंग होता है, वहीं सोतीगंज में पाला जाता था। तो योगी सरकार, नहीं, योगी सरकार के आने के बाद जो है उस पर कंट्रोल हुआ है, 100% बंद नहीं हुआ है, समझे ना, कंट्रोल हुआ है। लेकिन अब ये लोग जो माफिया जो इसमें इन्वॉल्व थे, हाँ, उनको ये लगता है कि मेरी रोजी रोटी जो सोतीगंज से क्राइम के साथ चलती थी, वो उनको जो है योगी बाबा ने बंद करा दिया है। तो उसको अब इसी तरह से एक नया सगुफा छोड़कर अब्दुल्ला रेसिडेंसी ओनली फॉर द मुस्लिम्स, ओनली फॉर द माइनॉरिटीज़, यू नो, हिंदूज आर नॉट अलाउड, बला 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 कर जो है वहाँ पर एक विशाल अड्डा, एक टेरिटोरी बनाई जाए, यू नो, और उस टेरिटोरी में पूरा जो है क्राइम का नेक्सस चलाया जाए, यू नो। और इसमें इसके इनिशिएटर कौन है? फॉर्मर जो मिलिट्री मेजर जनरल जावेद जी हैं, क्या पता नहीं, जावेद इकबाल, हाँ, बताइए। अब इनको भी जो है, अब देश के मिलिट्री के एक्स रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं, उनको तो कम से कम इन सब चीज़ों से दूर होकर देश के हित में सोचना चाहिए।